ॐ ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित श्रद्धा के योग मात्र शक्ति तथा भद्र पुरुषों, एक कवि ने बड़ी सरल भाषा के अंदर अपने भाव व्यक्त किए स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में कि गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए। रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर धर्म हित मरना सिखाकर चल दिए, धर्म हित मरना सिखाकर चल दिए। तन रही संगीन सीना सामने, तन रही संगीन सीना सामने, कदम आगे को बढ़ाकर चल दिए, कदम आगे को बढ़ाकर चल दिए। गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया। कांगड़ी गुरुकुल बनाकर चल दिए, कांगड़ी गुरुकुल बनाकर चल दिए। जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सिखाकर चल दिए, वेद ध्वनि सबको सिखाकर चल दिए। पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चलाकर चल दिए, चक्र शुद्धि का चलाकर चल दिए। भाई से भाई मिलाया था गले, भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहाकर चल दिए, प्रेम की गंगा बहाकर चल दिए। गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, प्यास कातिल की बुझाकर चल दिए। 23 दिसंबर 1926 का दिन बलिदान भवन में स्वामी श्रद्धानंद जी का निवास था। बिगड़े हुए निमोनिया से छुटकारा पाया, इलाज जारी था, लेकिन कमजोरी वैसी की वैसी ही। स्वामी जी के पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति, उनके कुछ शिष्य जैसे स्नातक धर्मपाल, राजा राम, सेवक धर्म सिंह आदि लगातार उनकी बड़ी श्रद्धा से आदर से सेवा कर रहे थे। उस दिन भी नित्य नियम के अनुसार इंद्र विद्या वाचस्पति बलिदान भवन में पहुंचे। वास्तव में स्वामी जी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था। उन्होंने तो एक बार ये कहा कि अब ये शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा, मेरी ये इच्छा है कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे ऐसा शरीर प्रदान करना जिससे मैं धर्म की और अधिक सेवा कर सकूं। डॉक्टर अंसारी स्वामी जी के चिकित्सक थे। उन्होंने स्वामी जी ने जब ये बात कही तो डॉक्टर अंसारी ने कहा, स्वामी जी आपका रोग अब दूर हो चुका है, कमजोरी बाकी है, थोड़े दिनों में ये भी सही हो। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, जैसी ईश्वर की इच्छा। डॉक्टर अंसारी स्वामी जी के पुराने चिकित्सक थे। 1911 से स्वामी जी का डॉक्टर अंसारी के साथ संपर्क था।
जब डॉक्टर अंसारी नहीं होते, अनुपस्थित होते, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके सहायक डॉक्टर अब्दुल रहमान उनकी चिकित्सा करते थे। स्वामी जी को डॉक्टर अंसारी के ऊपर पूरा विश्वास था। वास्तव में उनकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान बराबर थे। खैर, उस दिन कुछ समय के पश्चात सेवा आदि के कार्य करके इंद्र विद्या वाचस्पति अपने घर चले गए। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया और सेवक से कहा कि मैं स्वामी जी से कुछ शंका समाधान करना चाहता हूं। सेवक ने कहा, स्वामी जी बहुत बीमार हैं, चारपाई से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, फिर कभी आना। स्वामी जी एक सच्चे सन्यासी थे। वैदिक धर्म के प्रचार की लौ उनके हृदय में हर समय प्रज्वलित रहती थी। उन्होंने ये बात सुनी, बड़े सहृदय थे, निर्मलता से भरे हुए थे, कोई कलिष्ठता नहीं थी मन में। सेवक से कहा, आने दो। वो व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और धनाधन गोलियां चल गईं। उसने सेवक धर्म सिंह को धक्का दिया, लेकिन जो स्नातक धर्मपाल थे उन्होंने उसको दबोच लिया। इतनी देर में राजा राम एक चाकू लेकर आए और कहने लगे, मैं इस दुष्ट को, इस पापी को मार दूंगा। लोगों ने कहा कि कानून अपने हाथ में न लो, कानून अपना काम स्वयं करेगा। और इसी के साथ ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, स्वामी जी पे गोलियां चल गईं, स्वामी जी पे गोलियां चल गईं। इतनी देर में इंद्र विद्या वाचस्पति भागे हुए आए, डॉक्टर अंसारी भी आए, पुलिस को जो है बुलाया गया और 30 करोड़ की आस्था व श्रद्धा सबको छोड़ करके जा चुकी थी। जैसे मैंने कहा, स्वामी जी की दृष्टि में हिंदू मुसलमान समान थे। वो किसी से नफरत नहीं करते थे, किसी से उनका वैर नहीं था, किसी से कोई वहमनस्य नहीं था। और यही कारण था कि चांदनी चौक में हिंदू और मुसलमानों का हजूम, बड़ी भारी भीड़, नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। और उस भीड़ ने स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने कंधे पर बैठा लिया और जुलूस के रूप में जामा मस्जिद के पास ले गए। और वो घटना घटी जिसको कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना आज तक हुई ना कभी होगी। क्योंकि जामा मस्जिद के मेंबर से बोलने का अधिकार, व्याख्यान देने का अधिकार केवल मात्र जामा मस्जिद के इमाम को ही होता है। लेकिन उस दिन जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के स्वामी जी ने वेद मंत्र का पाठ किया। ओम त्वमिनः पितावसु त्वम माता शतक्रतो विभूता अघाते तन्महीमहे। और इसके साथ उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। लेकिन इसके साथ ही स्वामी जी ने शुद्धि का चक्र चलाया, शुद्धि का आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी उनसे नाराज हो गए, कहने लगे कि ये शुद्धि बंद करो। स्वामी जी ने कहा, पहले लोभ से, लालच से, दबाव से डरा करके तबलीगी जमात ने तबलीग का काम प्रारंभ किया। पहले आप उनसे कहिए तबलीग को बंद करें, मैं शुद्धि बंद कर दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी ने तबलीगी जमात से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्या बाध्यता थी या कहना नहीं चाहते थे? ये तो उनका हृदय ही जानता है। लेकिन स्वामी जी ने हजारों की संख्या में गांव के गांव जो अपने मूल धर्म को छोड़ करके जा चुके थे उनको वापस अपने घर बुला लिया। बड़ी भीड़ की भीड़ जो है वो शुद्धि के परिणाम स्वरूप अपने पहले अपने प्राचीन धर्म के अनुयायी के रूप में जो है सम्मिलित हो गई।
जिस समय स्वामी जी की अंतिम यात्रा चल रही थी, अपार जनसमूह था, लोगों का हृदय विदीर्ण था, किन्हीं की आंखों से आंसू झर रहे थे, किन्हीं की आंखें नम थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, कुछ प्रसन्न भी थे। एक हुए हैं ख्वाजा साहब। उन ख्वाजा साहब ने घोषणा की कि अब्दुल रशीद को जन्नत मिलेगी क्योंकि उसने एक काफिर का कत्ल किया है। उस समय के एक उर्दू, अरबी, फारसी के मशहूर शायर मुंशी प्यारेलाल गाफिल, उनका हृदय भी विदीर्ण हुआ स्वामी जी के बलिदान से, और उन्होंने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, न रखो मरहमे काफूर मेरे जख्मे खिंदा पर, कलेजा चीर के रख दो मेरा कातिल के पैका पर, करो शुद्धि दिलो जा से चलो स्वामी के फरमा पर, तसद्दुक कर गए हैं जान वो इस अहलो पैका पर। और ख्वाजा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हुए काफिल साहब लिखते हैं कि ख्याल खाम है ख्वाजा, कि ख्वाजा साहब का जो ख्याल है ये अर्थहीन है, निरर्थक है। ख्याल खाम है ख्वाजा कि कातिल को मिले जन्नत, उसे जन्नत तो तब मिलती कि वो चलता न कुरान पर। स्वामी जी के अंतिम समय से पूर्व कुछ विशेष घटनाएं हुई। उनके निधन से कुछ समय पूर्व स्वामी जी ने अपनी वसीयत लिखी। इस वसीयत का प्रत्येक बिंदु आर्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पहली बात उन्होंने अपनी वसीयत में लिखी, मैंने संकल्प लिया था कि आर्य समाज का इतिहास लिखूंगा, लेकिन आर्य समाज के इतिहास का कार्य पूरा नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि इंद्र, अपने पुत्र को वो इंद्र के नाम से पुकारते, इंद्र ही नाम था, मैं चाहता हूं कि इंद्र संकल्प धारण करे और आर्य समाज का पूरा इतिहास लिखे। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा तेज और अर्जुन अखबार जिन भावनाओं के साथ प्रारंभ किए गए थे, उन्हीं भावनाओं के साथ लगातार आगे बढ़ते रहें और जनमानस के अंदर चेतना जागृत करते रहें। और तीसरी जो उनकी इच्छा थी, वो तीसरी इच्छा ये थी कि गुरुकुल की जो है वो सदैव रक्षा की जाए। निधन से कुछ दिन पूर्व भारतीय राष्ट्रीय महासभा का वार्षिक सम्मेलन था गुवाहाटी में। स्वागताध्यक्ष ने स्वामी जी को सादर आमंत्रित किया। स्वामी जी ने लिखा, भाई मैं इतना अस्वस्थ हूं कि चारपाई से हिल भी नहीं सकता, आने की स्थिति में नहीं हूं। और साथ में उन्होंने एक संदेश भेजा। वो संदेश भी जो है स्वामी जी के हृदय की निर्मलता, हृदय की स्वच्छता को वर्णन करता है। एक वाक्य जो संदेश के अंदर एक वाक्य ये था कि ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिपेंड्स वेल बीइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। इससे कुछ दिन पूर्व गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उसके अंदर आमंत्रित किया गया था। मैं निवेदन करूं, उस समय आर्य समाज 2 भागों में बटा हुआ था। लक्ष्य एक ही था, लेकिन कार्य करने का तरीका, विधाएं अलग अलग चुनी गई थी। एक वर्ग का ये मत था कि हमको आधुनिक शिक्षा के अंदर ही संस्कृत और वैदिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा को सम्मिलित करके जो है आगे बढ़ाना चाहिए और वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहिए। यह वर्ग जो है ये कॉलेज वर्ग कहलाता था। दूसरा वर्ग वो था जिसका ये मत था कि नहीं, प्राचीन वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से ही हम प्रभावशाली ढंग से वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं।
और उसके एक प्रकार से अधिष्ठाता स्वामी श्रद्धानंद जी थे। खैर, गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव था। जैसा मैंने कहा, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को निमंत्रित किया गया, वो पधारे। उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि डीएवी को मैं इसी प्रकार से प्यार करता हूं जैसे कोई पिता अपने पुत्र को करता है, लेकिन जहां तक गुरुकुल का संबंध है, गुरुकुल को मैं इस तरह से प्यार करता हूं जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को करता है। लाला जी के मुखार बिंदु से ये शब्द निकलने थे। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी उठे और दोनों परस्पर गले मिले। जैसा मैंने कहा, दो वर्ग थे। लाला जी के भावनाओं में, स्वामी जी की भावनाओं में 90% समानताएं थीं, 10% असमानताएं थीं। लेकिन जैसे ही दोनों गले मिले, वो 10% असमानताएं भी तिरोहित हो गईं, अंतर्ध्यान हो गईं। स्वामी श्रद्धानंद का नाम महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के ठीक नीचे सुशोभित है। स्वामी श्रद्धानंद ने धर्म, समाज, राष्ट्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने मौलिक चिंतन तथा प्रबल कार्य शक्ति से नवीन क्रांति का संचार किया था। स्वामी श्रद्धानंद उनके परम शिष्य थे, महर्षि दयानंद के, और उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बातों की खोज भी स्वामी श्रद्धानंद ने की, महर्षि दयानंद की। महर्षि दयानंद के ने कभी भी अपने परिवार का, अपने जन्म स्थान आदि का उल्लेख नहीं किया। एक स्थान पर सिर्फ मिलता है उल्लेख, जीवापरा स्थान के नाम से। स्वामी श्रद्धानंद टंकारा गए हुए थे। वहां पर वो रामायण की कथा कर रहे थे। रामायण की कथा करते हुए एक दिन रात को कथा के पश्चात एक बहुत ही अधिक वृद्ध व्यक्ति, उनकी आयु होगी लगभग 95-92 साल की, वो स्वामी जी से मिले और ये कहने लगे कि मैं मूल शंकर का बाल सखा हूं, बचपन का साथी हूं। जो शैशव अवस्था होता है उसके अंदर हम साथ खेलते थे। स्वामी जी ने महर्षि दयानंद के जन्म स्थान के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा उनका जन्म स्थान टंकारा है और कल प्रातःकाल मैं आपको उनका जन्म स्थान दिखलाऊंगा। अगले दिन कार्यक्रम के पश्चात वो 95 साल के अब्राहम खान स्वामी श्रद्धानंद को लेकर के महर्षि दयानंद के निवास पर पहुंचे और वहां पर एक छोटा सा मंदिर उन्होंने दिखाया। कहा यही वो मंदिर है जिसमें शिवरात्रि की रात्रि को बैठ करके जब मूल शंकर ने उपवास किया था और उनके मन में सच्चे शिव की खोज की जिज्ञासा जो है वो जागृत हुई थी। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान टंकारा के ऊपर निश्चितता की मोहर लगी और आज वो आर्यों का एक महान तीर्थ स्थल है। महर्षि दयानंद की जन्म शताब्दी मनाई गई और उस जन्म शताब्दी में उसकी अध्यक्षता करने का श्रेय भी स्वामी श्रद्धानंद जी को ही जाता है। आर्य समाज के धर्म प्रचार को उन्होंने नया आयाम दिया। शुद्धि, संगठन तथा वर्णाश्रम के वास्तविक पालन पर जोर देकर भारतीय समाज में नई चेतना का संचार स्वामी श्रद्धानंद ने किया। देश के प्रति कर्तव्य भाव
कर्तव्य पालन के भाव ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का नेतृत्व करने की प्रेरणा प्रदान की। स्वामी श्रद्धानंद व्याख्यान मंच के दहाड़ने वाले वाकशूर ही नहीं थे, वरन एक आदर्श निर्भीक सन्यासी के बाने की रक्षा करते हुए आक्रामक संगीनों के सामने अपनी छाती खोलने का साहस और क्षमता रखते थे। स्वामी श्रद्धानंद कर्म क्षेत्र के एक अद्वितीय योद्धा ही नहीं थे, बल्कि तर्क और विवेक की कसौटी से सत्य ज्ञान को परखने वाले, वेदों के ज्ञाता, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान, लेखक, साहित्यकार और पत्रकार थे। कर्मठता और बौद्धिकता का जो दुर्लभ मिश्रण है, वो स्वामी श्रद्धानंद में हमको देखने को मिलता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी की आत्मकथा में उन्होंने उनके सत्य के प्रति प्रयोगों की कहानी लिखी है, इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा कल्याण मार्ग के पथिक में वासना, व्यसन तथा पतन मार्ग से विमुख होकर श्रेय मार्ग की ओर चलने की रोमांचक घटनाओं की कहानी लिखी है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयत्न करता है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कथा कल्याण मार्ग के पथिक में जो कुछ भी उनके अंदर दुर्व्यसन आए, दोष आए, दुर्गुण आए, उन सब का बड़े बेबाक होकर के उन्होंने जो है उल्लेख किया है। वास्तव में मुंशी राम का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके और ऊपर से सोने पे सुहागा, उनके पिता पुलिस के अधिकारी थे। तो फिर संतान के अंदर व्यसनों का आना, दुर्गुणों का आना स्वाभाविक हो जाता है। इसी कारण कुछ आवारागर्दी आई, मद्य मांस का सेवन करने लगे, अंग्रेजी शिक्षा का दुष्परिणाम पड़ा, पूरी अंग्रेजियत के अंदर रंग गए और साथ साथ अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ने का लत लग गई। लेकिन इन सब में भी एक बात अच्छी हुई, और वो ये थी कि स्वामी जी का अंग्रेजी के ऊपर लिखने और बोलने में पूरा अधिकार था। जब अंग्रेजी लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि मोतियों की माला पिरोती हो, और व्यवहार के अंदर, परस्पर वार्तालाप के अंदर, कन्वर्सेशन में या भाषण देने के अंदर मुंशी राम धारा प्रवाह प्रभावशाली अंग्रेजी बोलते थे। उनका संपर्क कुछ अंग्रेज बड़े अधिकारियों के साथ हुआ और उन्हीं के इस गुण से अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अफसर मंत्रमुग्ध हो गए और उनको उच्च पदों के लिए जो है प्रलोभन दिया, ऑफर दिया, अच्छे वेतन का ऑफर दिया। लेकिन स्वामी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक और तो ये दुर्व्यसनों की बात है, लत की बात है, दूसरी ओर पारिवारिक संस्कार बीज रूप में उनके अंदर विद्यमान थे। माता और पिता दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रामचरितमानस के प्रति उनके परिवार में अगाध श्रद्धा थी। इसलिए मुंशी राम हमेशा सच्चाई का, निर्दयता का, निर्भयता का
पक्ष लिया करते थे। वहीं पास में उस समय एक दुर्दांत डाकू था, संग्राम सिंह, और वो इतना दुस्साहसिक था, इतना दुर्दांत था कि वो ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देता था कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई थी, डाके डालता था, अमीर लोगों से धन लेता था, गरीबों के अंदर बांट देता था। इसी कारण मुंशीराम की उसके प्रति पूर्ण सहानुभूति थी, जबकि पिता उसको गिरफ्तार करना चाहते थे। इसके साथ साथ मुंशीराम बलवान थे, स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, बलशाली थे, एक सुगठित देह यष्टि के स्वामी थे, और जितने वो बलवान थे उतने ही ज्यादा उनका चरित्र भी दृढ़ था। और चरित्रहीनता किसी भी स्थिति में नवयुवक मुंशीराम बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार की बात है, जैसा मैंने कहा, कुछ आवारागर्दी की आदत थी, घुमंतु प्रवृत्ति के थे, जा रहे थे, पास में एक गुफा के अंदर एक स्त्री के चीत्कार की आवाज सुनाई दी, करुण पुकार सुनी। मुंशीराम गए उधर, देखा कि एक दैत्याकार का, राक्षस की आकृति का एक बलशाली नागा साधु एक दीनहीन अबला को गुफा के अंदर खींच रहा है, और इस खींचातान में उसके वस्त्र भी फट गए। मुंशीराम ने अपनी चादर उड़ाई। मुंशीराम यद्यपि बलवान थे, लेकिन वो साधु तो दैत्य था। उससे मुकाबला करने की कोशिश की और पूरी तरह से मुकाबला किया, लोहा लिया, और अंत में उसको जो है पछाड़ दिया, जमीन पर पटक दिया, और उसके को पिटाई की और उस स्त्री को उसके परिवार में पहुंचाया। इसी तरह से एक बार मुंशीराम मेले में घूम रहे थे, बहुत भीड़ थी, हाथ से हाथ, पैर से पैर टकरा रहे थे, और उसी में एक नवविवाहित पति पत्नी भी घूम रहे थे। आप जानते हैं कि नारियों में, स्त्रियों के अंदर श्रृंगार के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, और फिर जो नवविवाहिता होती हैं वो बड़े प्रेम से पूरा श्रृंगार करके कहीं भी जाना पसंद करती हैं। वो पति पत्नी जा रहे थे, श्रृंगार में वो पत्नी और अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। अचानक मेले में एक रेला आया, पति पत्नी बिछड़ गए और उस नवयुवती के पीछे गुंडे पड़ गए। मुंशीराम उधर से जा रहे थे, उनको सहन नहीं हुआ, आओ देखा ना ताओ, सारे गुंडों से अकेले ही भिड़ लिए, सबको परास्त किया और उस नवयुवती को सुरक्षित उसके पति के पास पहुंचाया। और इस मामले में, इस सिद्धांत में मुंशीराम ने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। एक बार मुंशीराम जा रहे थे, देखा उनका अपना एक मित्र नशे में धुत होकर के एक लड़की को छेड़ रहा था। मुंशीराम अपने को काबू में नहीं कर पाए, अपने मित्र को इतनी बुरी तरह से उन्होंने पीटा, कहते हैं कि कई हफ्तों तक वो हड्डियों के दर्द से जो है तड़पता रहा और कराता रहा। मुंशीराम से महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद बनने की जो यात्रा है वो बरेली से प्रारंभ होती है। बरेली में पिता नानक चंद जी शहर कोतवाल थे। महर्षि दयानंद सरस्वती का वहां आगमन हुआ और महर्षि दयानंद के प्रवचनों और व्याख्यानों के अंदर शांति और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी शहर कोतवाल नानक चंद जी को दी गई। उन्होंने उनका पहला भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा, आकर्षित हुए और ये विचार करने लगे कि काश
मेरा बेटा इनके व्याख्यानों को सुने, इनके प्रवचनों को सुने, तो उसकी जीवन धारा की दिशा बदल सकती है। उन्होंने अपने बेटे से ये बात कही। लेकिन महर्षि दयानंद के अगर आप जीवन की घटनाओं को देखें तो महर्षि दयानंद जितने जितने आगे बढ़ते थे, जो जो घटनाएं होती थी उनके साथ साथ षड्यंत्र भी उनका पीछा करते थे, षड्यंत्र भी वहां रचे जाते थे। यही बरेली में हुआ। एक अफवाह फैलाई गई कि एक वेदों का ज्ञाता, संस्कृत का विद्वान, नास्तिक जादूगर सन्यासी आया है, जिससे लोग महर्षि दयानंद के प्रवचन को ना सुने, पता नहीं क्या जादू कर दें। ये अफवाह मुंशीराम की मां के पास पहुंची। उनकी इच्छा नहीं थी कि मुंशीराम ऐसे जादूगर सन्यासी का, नास्तिक सन्यासी का प्रवचन सुने, लेकिन इधर पिता का आग्रह था। मुंशीराम अंग्रेजी रंग में रंगे हुए थे, और जो अंग्रेजी रंग में रंगे होते हैं उनकी भावना होती है कि हिंदी और संस्कृत का जानने वाला अनपढ़ होता है। यही भावना मुंशीराम की थी। बोले संस्कृत का जानने वाला, वेदों के मंत्र जिनको लोग गडरियों के गीत कहते थे कभी, वो क्या पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, और फिर ऊपर से वो भी साधु सन्यासी। लेकिन पिता का आग्रह जो है उसको अस्वीकार नहीं कर पाए, अनमने भाव से ये सोचते हुए गए। लेकिन जब वहां व्याख्यान स्थल पर पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां पर चकाचौंध थी। वहां अंग्रेज कलेक्टर बैठा हुआ था, वहां अंग्रेज कमिश्नर बैठे हुए थे, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे, पादरी बैठे हुए थे, मौलवी बैठे हुए थे, और शहर के बहुत सारे संभ्रांत लोग बैठे हुए थे। तब मन में एक आशा की किरण आई कि मेरे पिता ने जो बात कही, कुछ ना कुछ तो तथ्य है उसके अंदर। और फिर स्वामी जी का चेहरा जब देखा, तेज और ओज से परिपूर्ण, तो एक आकर्षण का बल जो है कार्य करने लगा। और जब महर्षि दयानंद का प्रवचन सुना तो मंत्र मुग्ध हो गए, और महर्षि दयानंद के सच्चे जो है वो शिष्य बनने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन फिर मन में एक बात हुई कि क्या ये केवल जो है शब्द ज्ञानी है, ज्ञान का भंडारी है, वास्तविक जीवन में क्या है? तो कहते हैं 3-4 दिन तक अपने मित्र की सहायता से उनकी दैनिक दिनचर्या की पूरी जासूसी स्वामी मुंशीराम ने करी, और फिर तो महर्षि दयानंद के परम भक्त बने, आर्य समाज में रम गए, और कहते हैं कि सारा समय आर्य समाज में ही रहते थे, घर बहुत कम जाते थे। एक बार घर पहुंचे, 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां गा रही थीं, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये जो गीत के बोल थे, ये स्वामी श्रद्धानंद के हृदय में तीर के समान चुभे। अगले दिन अपने सगे संबंधियों के साथ परामर्श किया, विचार विमर्श किया, और निश्चय किया कि आर्यपुत्री पाठशाला खोलूंगा, जिससे कि हमारे देश, हमारे शहर की जो युवतियां हैं, बालिकाएं हैं, वो इन ईसाइयों के कुचक्र से बच सकें। उन्होंने बड़े दूरदर्शी थे, अपनी यौगिक दृष्टि से उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से इस पाश्चात्य भौतिक सभ्यता का मुकाबला किया जाए और वैदिक संस्कृति का प्रचार किया जाए। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा ही हो सकता है। फिर निश्चय किया कि गुरुकुल, बालकों के लिए गुरुकुल खोलूंगा, आर्य समाज के सेवक को
घर पे भेजा कि जाओ मेरा कपड़ों का बक्सा ले आओ और घर पे कह देना कि जब तक मैं गुरुकुल की स्थापना के लिए 30,000 रुपए, कहीं पर ये 30,000 अंकित है, कहीं 40,000 अंकित है, खैर जो भी संख्या हो, एक पर्याप्त धनराशि थी उस समय के 30,000 समझिए, वो कितनी बड़ी धनराशि होगी, उसको एकत्र करने का संकल्प लिया। लेकिन साथ ही सौभाग्य से बिजनौर जिले का एक स्थान है नजीबाबाद, उस नजीबाबाद के एक चौधरी ने, उनकी जमीन थी कांगड़ी गांव में गंगा के तट पर, वो उनको गुरुकुल के लिए प्रदान करी, धन भी एकत्रित किया। जब कांगड़ी गांव में पहुंचे तो देखा कांटे ही कांटे हैं, झाड़ झंकाड़ हैं, जाने का कोई सड़क नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, हिंसक पशु चारों तरफ दौड़ लगाते हैं, सांप बिच्छू चारों तरफ दौड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने साहस नहीं छोड़ा और फिर उस इतिहास को दोहरा दिया। जब महाभारत के अंदर पांडवों को खांडव बन दिया गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया योगेश्वर कृष्ण के निर्देशन में, लेकिन यहां तो कार्यकर्ता भी स्वयं थे और निर्देशक भी स्वयं थे। लेकिन स्वामी जी ने जंगल में मंगल कर दिया गंगा के तट पर और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों को इंद्र और हरिश्चंद्र को विद्यार्थी बनाया। दोनों को, जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी बहुत दुस्साहसिक थे, जो संकल्प ले लेते थे पूरा करते थे। गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिक उत्सव होने को था, अचानक बाढ़ आई, गुरुकुल का क्षेत्र चारों तरफ से पानी से और दलदल से घिर गया, ना कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से गुरुकुल में आ सकता है। स्वामी जी ने अपने जानकारों से, अपने शुभ चिंतकों से निवेदन किया कि भाई खाली कनस्तर, खाली पीपे लाओ। बड़ी संख्या में खाली पीपे आ गए और उनसे सुंदर एक जो है मार्ग बन गया, एक पुल बन गया और बड़े आसानी से सारे आगंतुक जिनको कि गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिक उत्सव अटेंड करना था वो वहां पर आए। मैं निवेदन करूं कि उस युग के अंदर गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव कई कई दिन तक चलते थे, एक एक हफ्ते तक चलते थे और पूरे भारत से, बल्कि भारत से बाहर से भी लोग इन वार्षिकोत्सवों पर आते थे। बड़े बड़े विद्वान आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े महोपदेशक, भजनोपदेशक आते थे, अभिभावक आते थे, दुनिया ढल पड़ती थी। और उस वार्षिकोत्सव में भी वही स्थिति जो है स्वामी जी ने अपने साहस से जो है वो उत्पन्न करी। गुरुकुल की ख्याति चारों तरफ बढ़ रही थी। कहते हैं वायसराय आए, रुड़की के एक ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर एक अंग्रेज नवयुवक ने जो है उस पद पर ज्वाइन किया और वो भी जो है गुरुकुल कांगड़ी की ओर एक दिन चल दिए। स्वामी जी से वार्तालाप हुआ, स्वामी जी के भक्त बन गए। यदा कदा आकर के स्वामी जी से उपदेश लिया करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी जो है विवाह तय हो गया, उनको इंग्लैंड जाना था। तो इंग्लैंड जाने से पहले वो स्वामी जी के पास आए गुरुकुल में, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए, स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और साथ में सुखी और सफल वैवाहिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। और स्वामी जी ने कुछ मुख्य बिंदु उनको समझाए। लेकिन फिर वही बात हर जगह रिपीट होती है, हर जगह दोहराई जाती है। महर्षि दयानंद के जीवन की घटनाएं हो या आर्य समाज हो, जैसे जैसे जो जो घटनाएं आगे बढ़ने की होती हैं वैसे ही वैसे षड्यंत्र होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, गुरुकुल कांगड़ी के अंदर देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था। गुरुकुल कांगड़ी के अंदर स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए जाते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अफवाह ये फैलाई गई
कि गुरुकुल कांगड़ी के अंदर बम बनाए जाते हैं। ये शिकायत पहुंची जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर बिजनौर के पास। बिजनौर के जिला कलेक्टर आए, गुरुकुल को देखा और कहने लगे हमें शिकायत मिली है कि आप बम बनाते हैं। स्वामी जी ने कहा हाँ मैं बम बनाता हूं, अभी आपको बम दिखाता हूं। उन्होंने सेवक से कहा 2 ब्रह्मचारियों को लाओ। हृष्ट पुष्ट अच्छी कदकाठी के 2 ब्रह्मचारी तेज और ओज से युक्त वहां पर आकर के खड़े हुए। स्वामी जी ने कहा ये बम है, मैं ऐसे बम बनाता हूं, और ये वो बम है जो भारत माता की पराधीनता को दूर करके उसको स्वाधीन करेंगे और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। इतनी निर्भीकता, इतनी निडरता अगर कहीं हमको देखने को मिलती है तो स्वामी श्रद्धानंद के अंदर ही देखने को मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूं, डाकुओं का जिक्र आया, एक डाकू यहाँ इस इलाके का था, नजीबाबाद क्षेत्र का था, नाम था सुल्ताना डाकू। उसके बारे में ये मशहूर था कि ब्रिटिश पुलिस भी उससे थर्राती थी। उसके सामने गुजरने से लोग डरते थे कि गोली ना मार दे कहीं। इतना उसका जो है दहशत फैली हुई थी, इतना आतंक उसका फैला हुआ था। नजीबाबाद, मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरी स्वयं की स्कूली शिक्षा नजीबाबाद में हुई। मैंने कुछ वहां जानना चाहा। वहां एक बहुत बड़ा किला है। किंवदंती तो ये है कि वो मोरध्वज का किला है, लेकिन इस विवाद में मुझे यहाँ नहीं पढ़ना कि वो किसका है। लेकिन एक नवाब हुए, उनका नाम था नजीबुद्दौला। उनके अधिकार में वो किला था और उन्होंने वहां एक शहर बसाया जिसको अपने नाम पर नजीबाबाद उसका नाम रखा। और बाद में उस किले को सुल्ताना डाकू ने छीन लिया और वो उसका जो है गढ़ बन गया। सुल्ताना डाकू के पता नहीं क्या दिमाग में आई, लोग बाग सुल्ताना डाकू की तुलना अंगुलीमाल से किया करते थे। उसके मस्तिष्क में आया गुरुकुल की तरफ चलने को, गुरुकुल की बहुत ख्याति थी। लेकिन उसकी एक विशेषता ये थी, वो जहां डाका डालने जाता था पहले सूचित कर देता था कि मैं डाका डालने आ रहा हूं। स्वामी जी को भी पता लगा सुल्ताना डाकू को अमुक तारीख को रात्रि को, मध्य रात्रि को उसको आना है। स्वामी जी निर्द्वंद होकर गुरुकुल कांगड़ी के द्वार के ऊपर आकर के सीना तान के खड़े हो गए। अपने दल बल के साथ घोड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ सुल्ताना डाकू आया। पूछा कौन हो? बोले मैं इस गुरुकुल का आचार्य हूं, इसका अधिष्ठाता हूं। तो बोले मुझे जानते हो? बोले हाँ तुमको जानता हूं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे आने की? मेरे सामने तो आने की कोई हिम्मत नहीं रखता, तुम कैसे आए? बोले मैं आया हूं, तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे स्नेह करता हूं, तुम्हें अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। और बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से सुल्ताना डाकू से स्वामी श्रद्धानंद का जो वार्तालाप हुआ, सुल्ताना डाकू घोड़े से नीचे उतरा, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए, फिर घोड़े पर चढ़ा, अपने दल बल के साथ वापिस चला गया। यह था स्वामी जी का व्यक्तित्व। जैसा मैंने कहा, स्वामी जी की विचारधारा थी कि शिक्षा बहुत बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है, जिससे हम वैदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो स्वामी जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, लेकिन शिक्षाविद होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। केवल शिक्षा प्रदान करना ही उद्देश्य नहीं था। जहां तक गुरुकुल के संचालन की बात थी, अनुशासन प्रिय थे, कठोर अनुशासन में ब्रह्मचारियों को रखा करते थे, बहुत कठोर थे। लेकिन स्वामी जी के अंदर दोनों बातें थी, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। वज्र से भी ज्यादा कठोर थे और फूल से भी ज्यादा कोमल थे। कहते हैं एक बार एक ब्रह्मचारी बीमार पड़ गया, स्वामी जी को पता लगा, उसके पास गए, उसके सर को अपनी गोदी में रखा। उसका बुखार तेज बढ़ता जा रहा था, तबीयत और खराब हुई, उल्टियां होने लगीं, और उसकी उल्टियों को स्वामी जी अपने हाथों में, अपनी अंजलि में लेकर के फिर बहा करके आते, हाथ धोकर आते, उसका मुंह धोते, चेहरा धोते, और जब तक कि वो ब्रह्मचारी सही नहीं हो गया, स्वस्थ नहीं हो गया, स्वामी जी वहां से हिले नहीं।
ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के शैक्षिक परिवेश के लिए। आज किसी शिक्षण संस्था में कोई बालक बीमार पड़ता है, छात्र बीमार पड़ता है, तो अमूमन क्या होता है कि प्रिंसिपल किसी बच्चों की जो है ड्यूटी लगा देते हैं, जाओ भाई इसका ध्यान रखो, थोड़ा इसको दवा दिला दो। बहुत ज्यादा संवेदनशील होंगे तो किसी अध्यापक को नियुक्त कर देंगे। लेकिन स्वामी जी तो यहाँ पर फूल से भी ज्यादा कोमल थे और हर कार्य को मनोवैज्ञानिक ढंग से करते थे। एक बार की बात है, इंद्र और हरिश्चंद्र के मन में एक बात जगी, एक विद्रोह सा पैदा हुआ। सोचने लगी ये पिताजी ने इतना कष्ट करते हैं, इतना त्याग और तपस्या है, इतना पैसा खर्च किया और यहाँ पर हैं, वो तो सब ठीक है, उनकी इच्छा जैसा करें, लेकिन हम तो संपन्न परिवार के हैं, हमें यहाँ क्यों डाल रखा है, इतने कड़े अनुशासन में हमें क्यों रखा हुआ है। हमारा एडमिशन जो है वो देहरादून में किसी भी अच्छे मिशनरी स्कूल में, किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में क्या नहीं, कैसे नहीं कराते। वहां लड़के और लड़कियां कितने स्वतंत्रता के साथ, आराम के साथ जिंदगी बसर करते हैं, कितने ठाट के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोनों ने मन में विचार किया, आए, खामोश होकर के स्वामी जी के आगे खड़े हो गए, अपने पिता के, अपने आचार्य के आगे आंखें नीची करके खड़े हो गए। बड़ी हिम्मत करी और हिम्मत करके बोले कि आपने गुरुकुल की स्थापना की है, आप यहाँ पर रहिए, लेकिन आपने हमें यहाँ पर इतना कष्ट में क्यों डाल रखा है, हमें किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेजते पढ़ाने के लिए। यह कहा तेजी के साथ और आंखें नीची करके दोनों भाई वहां से भाग लिए। इंद्र विद्यावाचस्पति अपनी पुस्तक मेरे पिता के अंदर लिखते हैं कि हम दोनों को रात को नींद नहीं आई, बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे पिता इतने त्यागी हैं, तपस्वी हैं, इतना कष्ट ले रहे कर रहे हैं, और हमने उनसे उनके हृदय को कितना दुखाया। कहते हैं रात को उनको नींद भी नहीं आई। लेकिन स्वामी जी बड़े स्थिति प्रज्ञ थे, उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की, केवल मात्र बच्चों को देखते रहे। और अगले दिन प्रातःकाल एक सर्कुलर निकाला, एक आदेश निकाला कि जो सीनियर मोस्ट क्लास है, जो वरिष्ठतम कक्षा है, उसके ब्रह्मचारी देहरादून शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे, एजुकेशनल टूर पर जाएंगे। और इस प्रकार से लिया ताकि नई शिक्षा पद्धति और गुरुकुल की तुलना अपने आप स्वयं में बच्चे करें कि कौन सी अच्छी है। वो प्रेय है, लेकिन श्रेय क्या है, श्रेय गुरुकुल पद्धति है। और वही हुआ। देख करके वहां बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे स्थान देखे, चकाचौंध देखी देहरादून की, वहां के इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी देखा। और जब आए तो पुरानी परंपरा है, जो कोई एजुकेशनल टूर होता है, शैक्षिक भ्रमण होता है, बाद में कहते हैं भाई अपने जो भी आपके विचार हैं उन विचारों को आप व्यक्त कीजिए, क्या अनुभव किया आपने। वो लिखा और इंद्र और हरिश्चंद्र दोनों का अपने मनोवैज्ञानिक कार्य के आधार पर स्वामी जी ने ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ दुस्साहसिक थे, ऐसी घटनाएं आती हैं, कभी शेर आ जाता था, कभी चीता आ जाता था। स्वामी जी पूरे गुरुकुल की जो है वो अपने यत्नों से जो है हमेशा जो है रक्षा किया करते थे। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने गुरुकुल का संचालन बड़ी श्रेष्ठता के साथ किया और एक आदर्श शिक्षण संस्थान के ऊपर के रूप में गुरुकुल कांगड़ी को जो है उन्होंने वो कर दिया। जैसा मैंने कहा, शुद्धि का आंदोलन चलाया, लेकिन शुद्धि के साथ साथ स्वामी जी समता की, समानता के पक्षधर थे। और देश के अंदर उस वक्त दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे, बहुत ज्यादा क्रूरता होती थी, और विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पर ब्राह्मणवाद हावी था। और सबसे ज्यादा दलितों का अपमान, दलितों के ऊपर अन्याय दक्षिण में होता था। केरल में सबसे ज्यादा था, क्योंकि वहां ब्राह्मणवाद पनप रहा था, बहुत ज्यादा हावी था। वहां दलित चल नहीं सकते थे सड़कों के ऊपर,
स्वामी जी ने दलित उद्धार के लिए जो है फिर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और केरल जाते समय रास्ते में हमारे बेंगलोर में उन्होंने विश्राम किया। ये जो हमारा आर्य समाज है, बीबी गिरी वाला पुराना, कहते हैं यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। और किसी ने मुझे कहा कि इस आर्य समाज का नाम श्रद्धानंद भवन इसी कारण से जो है वो रखा गया था। इस प्रकार से एक समानता की धारा, सारे समाज को एक धारा में लाने का प्रयत्न स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता, जैसे मैंने कहा, केवल सैद्धांतिक नहीं थे, सिद्धांतों के जीवन में, आचरण में उनको धारण करते थे, उनका क्रियान्वयन करते थे, उनकी क्रियान्विति करते थे। महर्षि दयानंद के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद अपने जीवन में एक बार उन्होंने ईश्वर को उल्हाना दी थी और एक बार वो रोए थे। उल्हाना तो गोकर्णा निधि के अंदर जिक्र आता है। उन्होंने ईश्वर को उल्हाना दी कि हे ईश्वर, कैसा तेरा न्याय है, ये निर्दोष, ये मूक गौ आदि पशुओं का वध किया जाता है, कत्ल किया जाता है, ये उल्हाना दी। और दूसरा वो रोए तब थे जब गंगा के तट के ऊपर उन्होंने एक विधवा को देखा था, जिस विधवा का एकमात्र पुत्र जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और उस स्त्री के पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, अपनी साड़ी फाड़ करके उसको लपेट करके गंगा में बहा दिया। और उसकी जब कहानी महर्षि दयानंद ने सुनी तो लोग ऐसा कहते हैं, साहित्यकार कवि लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद इतना फूट फूट कर रोए थे जैसे कि चेतक के मरने पर प्रताप रोया था। और फिर उन्होंने जो है उसका रास्ता निकाला, इस समस्या का समाधान किया। तो सबसे ज्यादा अगर अन्याय था तो वो विधवाओं के ऊपर था। तब उन्होंने विधवा विवाह की बात की और उस विधवा विवाह को चरितार्थ करने का काम, उसको प्रारंभ करने का काम कोई कर सकता था तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। अब श्रद्धानंद स्वयं गृहस्थ थे, आ गई आवाज? हाँ जी, हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आवाज आ गई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि आर्य की पहचान वास्तविक किसी हमारे आर्य कवि ने कही है कि उसे करके छोड़ो जो दिल में ठनी हो, निडर हो इरादे का पक्का धनी हो, धर्म रक्षा में जिसकी छाती तनी हो। ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद। वो एक धार्मिक महापुरुष, एक राष्ट्रीय नेता, एक योद्धा, एक पत्रकार, एक शिक्षक, एक मनोवैज्ञानिक, एक समाज सुधारक थे। और उनका मूल मंत्र क्या था? वेद का मंत्र था यम ब्रह्मम च क्षत्रम च संयमतः चरता सा, अर्थात ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति जहां साथ साथ मिलकर के चलती हैं वहीं उन्नति होती है, वहीं प्रोग्रेस होती है, वहीं प्रगति होती है। और उसको स्वामी श्रद्धानंद अपने हमेशा इन दोनों ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों को साथ लेकर के चलते थे। अपनी बात को मैं उन्हीं मुंशी प्यारेलाल गाफिल की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि एक करिश्मा दिखा दिया तूने, हमको स्वामी जगा दिया तूने, भूले भटके हुए जो बैठे थे सीधा रास्ता बता दिया तूने।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस युग पुरुष स्वामी श्रद्धानंद के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। आपका स्वागत है भटनागर जी। सबको प्रणाम करती हूँ इस आर्य समाज के ऑनलाइन सत्संग में। और ये कहना कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना भी कोई करिश्मा से कम नहीं था। बहुत रोचक तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो कि अनुकरणीय है। कैसे हर तरह की विद्या को प्राप्त करके उसका सही प्रयोग कर, सही उपयोग कर और फिर एक इतने बड़े सन्यासी बनकर गुरुकुल कांगड़ी बनाया, बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा दी और हम सब के लिए एक जीता जागता उदाहरण छोड़कर गए। हमारी सब समाज की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए भटनागर जी का सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया। और इसके साथ ही आज इस वर्ष का हमारी समाज का आखिरी रविवार, आने वाले नए वर्ष में सबके सुखद मंगल जीवन की कामना करते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि ये जो महामारी फैल रही है इससे इजात दिलाने, इससे छुटकारा दिलाने की परमात्मा ही हमारी शक्ति बने, हमारी प्रेरणा बने और हमारा साहस बने। इन्हीं शब्दों के साथ सबका पुनः धन्यवाद करते हुए मंगल कामना के साथ इंदु आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो राष्ट्रीय गान करवाएंगी और उसके बाद पंडित जी शांति पाठ जय घोष। इंदु आनंद जी।